हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसा कि बोला था कि ओम्स लॉ के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वीडियो हमारे ओम्स लॉ के ऊपर है, ठीक है। और जिनको भी ओम्स लॉ नहीं आता, ये वीडियो देखने के बाद वो ये नहीं बोलेंगे कि उनको ओम्स लॉ समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर समझ में आया इस तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने के पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो मैंने एक सर्किट ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये सर्किट में क्या है, एक सोर्स है और एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेल लगा देता हूँ, जैसे कि 6 वोल्ट का एक सेल मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 6 वोल्ट का सेल जैसे ही मैं लगाऊंगा ना, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, राइट। ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी करंट जो होगा थोड़ा फ्लो करेगा, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे उस सेल को चेंज करके मैं 3 वोल्ट का लगा दिया या 2 वोल्ट का लगा दिया, तो वो बल्ब उतनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि करंट जो होगा ना, इन दोनों से क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, राइट। और जैसे ही मैं क्या 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा देता हूँ, 10 वोल्ट का एक वोल्ट का एक सेल यहाँ पे जब मैं लगा दूंगा, तो ये बल्ब जो है और ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। यानी जितना ज्यादा वोल्ट, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, उतना ही आपका ये लाइट जो है ना वो ग्लो करने वाला है, ये बल्ब जो है वो ग्लो करने वाला है, यानी उतना ही ज्यादा आपका करंट जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। समझ में आया। यानी जितना ज्यादा आप वोल्ट वोल्ट को आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो आपका जो करंट है आई, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। यानी आप वोल्टेज जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे, उतना ही ज्यादा आपका करंट प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दोस्तों, कि इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the circuit is directly proportional to the current flowing in the circuit at constant temperature, ठीक है। यानी यहां पे बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट का अक्रॉस द सर्किट, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट से। किससे प्रोपोर्शनल है, करंट से, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं, वैसे ही मेरा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को क्या बोलेंगे, वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मेरा करंट से। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, लिख दिए। और क्या बोला है, फ्लोइंग इन द सर्किट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा ना, ये सर्किट का सेम होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अगर टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस चीज को इफेक्ट कर सकता है। यानी यहाँ पे भी वोल्टेज या करंट में मेरा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इसलिए मेरा जो टेम्परेचर ना होगा, जो मेरा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर द पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर, सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब V जो होगा इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर, और R क्या है मेरा, R जो है ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग R लाए, और ये R क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग इस केस में बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो R है वो क्या है मेरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहीं से मेरे को मिल जाता है V इक्वल्स टू आई आर, जो कि है मेरा ओम्स लॉ, ठीक है। यही है मेरा ओम्स लॉ, ठीक है। आई बात समझ में, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई। इसको मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। तो जो भी डाउट होगा, जो भी डाउट था आप लोग का ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछता है कि ओम्स लॉ
लिखो, उसके बाद उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। आपका वी और आई में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करने बोलता है, राइट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, वोल्टेज जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे मेरा करंट भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। यानी 1 वोल्ट था तो आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मान लीजिए कि 10 एम्पियर का करंट मेरा प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। जब उसको 2 किया मैंने, 2 वोल्ट को चेंज करके 2 कर दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मैंने 2 किया तो आपका करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 20 हो गया। जब वोल्टेज मेरा 3 हुआ तो करंट 30 हो गया, 4 हुआ तो करंट मेरा 40 हो गया। यानी ये चीज जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यहीं से ये जो लाइन हम अगर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं ना, दिस इज दी रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज दी रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज दी रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मैंने ग्राफ लिखा है, आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिख सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बोला था, आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत माता।